नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर जारी श्रमिकों का आंदोलन अब उग्र रूप लेता दिख रहा है। सोमवार सुबह ग्रेटर नोएडा के फेज 2 स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स के डी ब्लॉक में मजदूरों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। गुस्साए मजदूरों ने पुलिस की एक वैन को नुकसान पहुंचाया और कंपनियों के भीतर भी तोड़फोड़ की। कई वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया और वहां खड़ी पुलिस गाड़ियों को निशाना भी बनाया। उन्होंने एक पुलिस वाहन को पलट भी दिया। प्रदर्शन के दौरान अलग अलग स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, जिससे हालात और बिगड़ गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और धीरे धीरे हालात पर काबू पाया गया। यह आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है, जिसकी शुरुआत गुरुग्राम से हुई थी और अब यह नोएडा तक फैल चुका है। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जिसमें मजदूर वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग कर रहे थे। लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब बड़ी संख्या में मजदूर फेज 2 क्षेत्र में एकत्र होकर सड़क जाम करने लगे। इसी दौरान कुछ लोगों ने उग्र रूप अपनाया और पथराव शुरू कर दिया, जिससे हालात अचानक बेकाबू हो गए और कई जगह आगजनी भी हुई। नोएडा के फेज 2 स्थित हौजरी कॉम्प्लेक्स और इकोटेक 3rd औद्योगिक क्षेत्र में 100 से अधिक कंपनियां संचालित है। इन दोनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मजदूर इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। अनुमान है कि करीब 500 से अधिक कंपनियों के कर्मचारी किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि उनकी मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी प्रमुख मांगों में न्यूनतम वेतन को 26,000 प्रतिमाह करना, ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से देना, काम के घंटे तय करना और अतिरिक्त काम के दबाव को कम करना शामिल है। इसके साथ ही वे साप्ताहिक अवकाश, समय पर वेतन का भुगतान और श्रम कानूनों के सख्त पालन की भी मांग कर रहे हैं। मजदूरों का आरोप है कि उन्हें मौजूदा समय में बेहद कम वेतन दिया जा रहा है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कई मजदूर रोजाना केवल 500 से 700 तक ही कमा पाते हैं। इसके अलावा उनसे 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है, लेकिन ओवरटाइम का सही भुगतान नहीं मिलता और उन्हें छुट्टी व बोनस जैसी सुविधाएं भी नहीं दी जाती। इन सभी कारणों से मजदूरों में नाराजगी बढ़ती गई, जो आखिरकार उग्र प्रदर्शन में बदल गई। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बीच सोमवार सुबह हालात और बिगड़ गए, जिसके चलते मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। पुलिस ने पहले प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई तो आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और मजदूरों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कई पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी की घटनाओं से इलाके में दहशत फैल गई। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिससे मजदूर और ज्यादा भड़क गए। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और एक वाहन को पलट दिया। हालात संभालने के लिए पुलिस ने कई जगहों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया, जिससे आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी मेघा रूपम ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उद्योग प्रतिनिधियों और श्रमिकों के साथ बैठकों की गई थी, जिसमें ओवरटाइम का दोगुना भुगतान और समय पर वेतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने 24 घंटे का कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, जहां मजदूर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इन कदमों के बावजूद प्रदर्शनकारी मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। नोएडा में जारी यह आंदोलन अब सिर्फ वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह श्रमिक अधिकारों, बेहतर कार्य परिस्थितियों की बड़ी लड़ाई बन गया है। प्रशासन और कंपनियों के सामने अब चुनौती है कि वे जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले, ताकि स्थिति और गंभीर न हो जाए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।